गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान दर्शन एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, आज हम वीडियो में वर्ण और वर्णमाला के कुछ वर्कशीट करेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम वर्कशीट करने से पहले हम पिछले वीडियो में हमने वर्ण और वर्णमाला के बारे में जो पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम उसको रिवाइज करके उसको हम याद कर सके, ठीक है, कि पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, वर्ण क्या है, वर्ण के बारे में, और हमने क्या क्या भेद पढ़े थे उसके, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम दोहराते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे, चलिए दोहराएं। बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो क्या होती है, हमारी वर्ण होती है, ठीक है। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का निश्चित क्रम होता है, ये देखिए वर्णमाला, जो वर्णों का निश्चित क्रम होता है, जैसे का के बाद खा, खा के बाद गा, घा के बाद अंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो निश्चित क्रम होते हैं वो हमारे वर्णमाला कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन से हमने बताए थे पिछले वीडियो में? हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। एक स्वर होता है और व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन के बारे में हमने आपको बताया। आप स्वर और व्यंजन कौन कौन से कितने होते हैं आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर ज़रूर चेकआउट करिए, ठीक है। तो आओ करें, चलिए हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे। जरा बताइए तो बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से यानी कि मुंह से क्या निकलता है? ध्वनि, यानी कि आवाज़ निकलती है। जब हम बोलते हैं तब क्या हमारे निकलती है? हमारे मुंह से आवाज़, यानी कि ध्वनि। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ भी हमने पढ़ा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे रिवाइज किया। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? आइए अब हम लिखें और प्रैक्टिस करें। तो चलिए बताइए जल्दी से। बोलते समय हमारे मुख से कुछ क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती है, वाक्य निकलते हैं या शब्द निकलते। जब हम बोलते हैं तो क्या निकलती है? हमने क्या पढ़ाया था आपको? ध्वनियाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक है। भाषा की सबसे डैश इकाई वर्ण है, बड़ी या छोटी। अभी हमने रिवाइज किया, कौन सी इकाई होती है वर्ण इकाई की? छोटी होती है। हिंदी में वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला देखिए, स्वर डैश और व्यंजन डैश होते हैं। स्वर हमने कितने बताए थे आपको? स्वर हमने बताए थे 11। कितने होते हैं स्वर? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33, यानी कि 33, ठीक है। याद रखिएगा इसको। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन 33 होते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं? अभी हमने रिवाइज किया बच्चों, जल्दी से याद करके बताइए हमें। शब्दमाला कहते हैं कि वर्णमाला? क्या बताया था हमने आपको? वर्णमाला। तो वर्णों के जो निश्चित क्रम को हम कहते हैं वर्णमाला। अगला देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नामों को पूरा लिखिए, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स दिखे हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पे? मछली दिख रही है, तो माँ, और क्या आया यहाँ पे? छा और ली, मछली, ठीक है। पिक्चर्स में क्या दिख रही है? ये पहला वर्ड ला दिया है, और पिक्चर्स में क्या दिख रहा है आपको? लड़की, यानी कि लड़की, लड़की। फिर यहाँ पिक्चर्स में क्या दिख रहा है? का से है स्टार्ट, क म ल, क्या दिख रहा है? कमल। यहाँ क्या दिख रहा है? मटर, मटर। दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। आपको यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं, ये वर्ण है हमारे, ठीक है। रा हो गया, बड़ा आ, जा, बड़ा आ। अब हम इनको जोड़कर लिखेंगे, इन वर्णों को जोड़कर लिखेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ क्या बन जाएगा? रा,
और बड़ा आ की मात्रा है, मतलब बड़ा आ है तो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा ज, और ये बड़ा आ है तो बड़ा की मात्रा राजा। ऐसे ही क्या होगा यहाँ राज, रास्ता। यहाँ क्या बन गया रास्ता। ठीक है, अब क्या बनेगा यहाँ देखिए क अ ल अ म, इसको मिलाकर लिखिए क्या वो बन जाएगा ये कलम। अब यहाँ क्या बन जाएगा ब, ठीक है, बड़ा की मात्रा है यानी कि बड़ा आ है, फिर जा, फिर बड़ा आ है, जा में आ की मात्रा र, बाजार। फिर क्या हो जाएगा यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को अख बा र, अखबार। तो इस प्रकार से आज हमने वर्कशीट किए, ठीक है, वर्ण और वर्णमाला के वर्कशीट किए। आप लोग भी घर में प्रैक्टिस करिए और इस प्रकार से आप लोग रिवाइज करिए कि हमने क्या क्या वर्ण के बारे में पढ़ा और वर्ण के बारे में हमने क्या क्या वर्कशीट किए। तो चलिए बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, बाय बाय।